मोदी जी काहे देश का जनता का परेशान किया है। ये जितने सारे लोग हैं, ये जितने प्यारे प्यारे लोग हैं, इन्होंने बहुत ही डिवोशन दिया है। ओए मोदी जी, ओए मोदी जी, अरे कब तक देश के लोगों को गुमराह करोगे? वाह कमान यार, कमान मोदी जी, आप क्या कर रहे हो यार। वाह कि हम थक थक के हुए चूर और मंजिलें उसको मिली जो सरी के मंजिल नहीं था। कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। शाहीन बाग में 35 दिन से चल रहे प्रदर्शन के बीच हमने एक ऐसा नगीना पोस्ट निकाला है जो सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मिमिक्री करते हैं। खिलाफ क्या है, समर्थन में क्या लो, वो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम इरशाद है और मैं मुंबई से हूँ। मैं स्पेशली शाहीन बाग आया हूँ क्योंकि मुझे जो यहाँ के लोगों का, आवामों का दुख देखा नहीं जाता। मैं सीरियसली अभी देखने के बाद ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया भी वो नॉर्थ कोरिया का जो वो है किम जॉन की तरह जो डिक्टेटरशिप हो गया है, इसके सख्त खिलाफ हूँ मैं। हमारा देश आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। जैसे कि हम अभी देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे कि आप मिमिक्री कर रहे हैं एक्टर्स की या पॉलिटिकल लीडर की, वो किस तरीके से कर रहे थे सीए के विरोध में या एनपीआर के उसमें? देखिए, सीए, एनपीआर और एनआरसी, इन तीनों के विरोध में मैंने मिमिक्री की थी। और क्योंकि मैं एक हास्य कलाकार हूँ, मिमिक करता हूँ, तो मैं सबसे पहले जिनकी मिमिक्री करने वाला हूँ वो काफ़ी फेमस पॉलिटिशियंस हैं और जिनको मोदी जी ने अभी जेल में डाल रखा है। मैं उनका नाम है लालू प्रसाद यादव और उनके अंदाज में मैं थोड़ा इसका विरोध करने वाला हूँ। तो लालू जी जो कहते हैं, मोदी जी काहे देश का जनता का परेशान किया है। पूरा का पूरा जो है नाच एनपीआर सब जो है, तुम्हारा बाप से पूछा तुमका कहाँ जन्म लिया है। ये लालू प्रसाद यादव थे जिनकी मैंने मिमिक्री की थी। एंड जो दूसरे कलाकार हैं जिनका मैं फ़ैन हूँ, पूरी दुनिया फ़ैन है, हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान, उनका जो एनपीआर सीए के ख़िलाफ़ विरोध था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, खुल के नहीं आ पाए, लेकिन उनके अंदाज में मैं कहता हूँ, अरे यार, मैंने कितनी बार कहा हाँ? ये जितने सारे लोग हैं, ये जितने प्यारे प्यारे लोग हैं, इन्होंने बहुत ही डिवोशन दिया है शाहीन बाग में। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो बचकाना हरकतें हैं, जल्दी से जल्दी ये सीए आप वापस ले और देश की जनता को अमन शांति से रहने दे। ये बिल्कुल ही गलत है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और क्योंकि मैं एक और एक्टर, आप अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन हमने जनता की डिमांड देके सोशल साइट पे कैंपेन चल रहा है कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान की तो आप बोल चुके हैं कि वो भी आए एनपीआर, एनआरसी या सीए के विरोध में बोले। सलमान खान की एक बार हो जाए जनता की डिमांड पर, क्या कहेंगे? देखिए, ये सलमान, शाहरुख, आमिर खान, ये जितने एक्टर हैं, स्पेशली मुस्लिम एक्टर हैं, तो ये नहीं बोलना चाहते। इनके पीछे लॉजिक और रीज़न है। इनका फिल्म इंडस्ट्री से जो है, सलमान खान अगर विरोध करते तो वो कहते हैं हम तुम में इतने छेद करें कंफ्यूज कर जाओगे कि सांस कहाँ से लें। और आगे का डायलॉग थोड़ा सा फनी है तो मैं नहीं बोलूँगा। और एक जो डायलॉग है जो मुझे हमेशा याद आता है नाना पाटेकर का, तो वह मैं सुनाना, थोड़ा लंबा डायलॉग है और वो डायलॉग बहुत ही बढ़िया है, जो उन्होंने बताया था आज से 15 साल पहले फिल्मों में, जो अभी देखने को मिल रहा है। वो डायलॉग है आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब ये हमें लटकाएंगे, जबान बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा छोटा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप लोग चर्चा करके घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये मर्दानगी, ये बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना हमें, कुछ नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है, गुलामी करने की आदत पड़ी है तुमको। पहले राजा महाराजाओं की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पे तुम्हें ये बहकाते, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। रेंगते रहो, सड़ो और मरो, कोई जिए मालूम नहीं, कोई मरे मालूम नहीं। मैं थोड़ा ये डायलॉग भूल रहा हूँ, बहुत ही पुराना डायलॉग था। एंड ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई थी। और इस डायलॉग और भी एनआरसी के जो सीए के खिलाफ हैं, बॉलीवुड के एक और एक्टर हैं जो काफ़ी फेमस हैं, सैफ अली खान, उन्होंने भी कहा था वाह कमान यार, कमान मोदी जी, आप क्या कर रहे हो यार। वाह, अरे बंद करो इसे यार, ये बहुत ही बेकार है यार, ये नहीं होना चाहिए। मैंने बेबो से शादी की, तुम्हें क्या प्रॉब्लम। वाह। राहुल गांधी अगर सीए के विरोध में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? राहुल गांधी बोलेंगे तो वो कहेंगे आज हमारे देश में गरीबी और लाचारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जैसे गरीब लोग, मेरे जैसे
गरीब लोग, सॉरी मैं गरीब नहीं हूं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आपने कहा था गरीबी दूर करेंगे, लेकिन उन्होंने गरीबों को ही दूर कर दिया। मुझे बहुत ही दुख होता है कि इस अमन पसंद देश में इन लोगों ने ये बकवास चीज़ें इंप्लीमेंट की है। चलिए, जैसे कि पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानून को लाए हैं, वो इसके समर्थन में हैं, अगर वो इसका विरोध करने लगे तो किस तरीके से करेंगे? मोदी जी अगर, वो तो विरोध करते ही नहीं है, वो तो, लगे तो किस तरीके से? लेकिन वो अगर अमित शाह को सजेशन देंगे तो इस तरह से, भाइयों बहनों मुझे पता चला है कि यह जो अमित शाह है एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है। हमने इसको गृह मंत्री बनाया लोगों की भला करने के लिए, लेकिन लोगों को ही इसने बजा डाली। मैं इस टकले से कहना चाहता हूँ कि वह टकले, देश की जनता को गुमराह मत करो। तो अगर वो रहते तो अमित शाह को ये कहते हैं। अच्छा, कोई आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार हो जो रह गए हो सीए के विरोध में बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे? कोई भी आपके पसंद? हाँ, एक है जो मिथुन दा है, जो अगर वो रहते तो वो बोलते अबे तू क्या समझता है मोदी जी कि तुम इन बंगालियों को, बिहारियों को, ये यूपी वालों को, ये दिल्ली वालों को डराओगे? और मौत से वही लोग डरते हैं जो कमज़ोर होते हैं। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अगर सनी देओल रिएक्ट करते तो वो बहुत अच्छे से करते, क्योंकि वो खुद बीजेपी में। ओए मोदी जी, ओए मोदी जी, अरे कब तक देश के लोगों को गुमराह करोगे? मैंने कितनी बार आपसे कहा कि ये देश के भोले भाले लोग हैं, बरसात से बचने की हैसियत नहीं है तुम बीजेपी वालों की, और गोलीबारी की बात करते हो तुम लोग। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके कोई पॉलिटिकल जिनसे आप इंस्पायर हो, कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर हो, कौन है वो? जान पॉलिटिकल लीडर तो एक ही थे इस देश में जो वाकई जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। वैसे आज समाज में है ही नहीं है जिन्होंने एक चवन्नी तक नहीं ली प्रधानमंत्री कोष से, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद से में कौन होंगे आपके पसंद? वर्तमान में तो केजरीवाल, वाकई ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री उसे बनना चाहिए। उसे ये दिल्ली की छोटी मोटी राजनीति छोड़ के देश में आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। केजरीवाल अगर शाहीन बाग आ जाते हैं तो किस तरीके से बोलेंगे सीए के विरुद्ध? आते तो उनका तो मैं मिमिक्री नहीं करता हूँ, लेकिन मैं देश के लोगों के लिए एक बहुत ही देशभक्ति गाना सुनाना चाहता हूँ कि, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने और इसे इम्प्लीमेंट करें, और देशभक्ति के लिए अपनी जान भी दे दें तो कम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन, सब लोग एक साथ गाएं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। और अभी जो देश का माहौल है उस पर एक गाना और भी बहुत देशभक्ति शूट करता है, वो जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन, हाँ मुश्किलों में है वतन, खो रहा चैनो अमन। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग इस प्रोटेस्ट में, जब तक कि ये सीए, एनआरसी, एनपीआर वापस नहीं ले लेते तब तक ये प्रोटेस्ट करें। चाहे ये अमित शाह जी या मोदी जी जितना भी जोर लगा ले, इससे हमें पीछे नहीं हटना है। देश के सारे लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। अच्छा, मैं आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ सर, कि ये जो कहते हैं कि हम अफगानिस्तानी हिंदू को या पाकिस्तानी हिंदू को नागरिकता देंगे, अरे भैया किस आप गुमराह में हो? कहीं वो CIA के एजेंट बन के आ गए, जासूस बन के आ गए और इस देश की सारी इन्फॉर्मेशन ले गए, तो आप तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो जो उनको दे रहे हो। उनको देना ही नहीं चाहिए। आप कैसे विश्वास करते हो कि कोई भी पाकिस्तानी आपका हो जाएगा? पाकिस्तानी हिंदू हो या मुसलमान हो, आपका हो ही नहीं सकता, वो कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तानी आपने कैप्टन हमीद का नाम सुना था, जो टैंक के सामने अपने आप को ब्लास्ट किया, तो वो हिंदुस्तानी मुसलमान थे।
कभी नहीं हिंदुस्तानी मुसलमान गद्दारी कर सकता है, ये आप लिखित में ले लो। इतिहास गवाह की जान इन्होंने दी है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ किसी को, और हमारे यहाँ खुद ही इतना ज़्यादा जनसंख्या है, हम खुद ही इतने बेरोजगार हैं, तो आप दूसरे को बुला के क्या ये आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है आप ये लोगों पे थोप रहे हो, इसको बंद कीजिए आप प्लीज़, ये वापस लीजिए। आपने काफ़ी अच्छी मिमिक्री की, अपनी बात रखी आर्टिस्टों के थ्रू या नेताओं के थ्रू, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मुंबई से स्पेशली शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के समर्थन करने के लिए आए हैं? मैं मुंबई से स्पेशली आया हूँ यहाँ इन लोगों के लिए। मैं टीवी में हमेशा देखता था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि नहीं यार, देश के लोगों के लिए साथ खड़े होना चाहिए। आज मरना है, कल भी मरना है, तो क्यों ना हम देश के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। और ऐसे घर में घुसने से तो बेहतर है ना कि रोड पे आना। आज घर में घुसेंगे, आज देखिए घर में घुसने से क्या क्या लॉस हुआ। हम चुप थे, आपने चुप 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 कर करके 3 तलाक बिल पास कर दिया। हम चुप थे, आपने चुप चुप कर करके मंदिर बनवा दिया। हम चुप थे, यानी चुप रह रहे के तो ये तो घर में घुसते जा रहे हैं। तो अब वक्त आ गया कि नहीं, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, अब बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ पूरे देश भर में सीए के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, हालांकि कुछ लोग समर्थन में भी कर रहे हैं। आप सब लोग शाहीन बाग के मौजूद हैं, सीए के विरोध में 35 दिन से डटे हुए हैं। तो आपकी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, तो 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है कि 500-500 रुपये लेकर लेडीज़ यहाँ बैठी हुई हैं। लेडीज़ तो हमने हालांकि उनका पक्ष जान लिया है, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर? मैं सच कहूँगा मगर फिर भी हार जाऊँगा। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो ये जो हुकूमत है, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये टोटल जो है झूठ पे ही ताना बाना इनका चल रहा है। और मोदी साहब को एक शेर और बोलना चाहूँगा कि ये मोदी साहब जो हैं, नाम तवारीख में लिखवाओ मगर याद रहे, हक व बातिल के लिए होते हैं अलकाब जुदा। तो मोदी साहब ऐसा न कहे कि ये इतिहास लिखा जा रहा है और ये शाहीन बाग से ही इतिहास लिखा जाएगा, समझा। और ये ना समझे मोदी साहब कि लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल करके, ये हमारी माँ बहनें जो जाहिल जट नहीं बैठी हुई हैं, ये पढ़ी लिखी लोग हैं, इनको कोई बहका नहीं सकता। न इनके साथ कोई जो है मतलब इस तरह से झूठा ब्लेम करके और इस तरह से जो है दुनिया में प्रेजेंट किया जा रहा है कि 5-5 तो क्या 5-5 हज़ार के नौकर रखने वाले लोग हैं। ये गरीब गुरबा लोग नहीं है, ये अपने जेब से खर्च करने वाले लोग हैं। आज इतना बड़ा जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ये कोई माइक लाल बता दे कि 1 रुपया किसी ने डोनेशन दिया हो। ये जनता का प्रोग्राम है, जनता खुद ऑर्गेनाइज कर रही है, जनता खुद अपने जेब से जिनको जो खिलाना पिलाना खिला रही है। ये खाली वीडियो जो है ये आरएसएस के लोग, ये जो आईटी सेल मीडिया भाजपा की है, ये मतलब चाह रहे कि किसी न किसी तरह से इस चीज़ को डैमेज किया जा। एक छोटी सी बात मैं करना, आपकी बात करने का अंदाज शेर व शायरी में जो हमें काफ़ी पसंद आया। अगर आप बात करें देश में अमन चारे की, भाईचारे के लिए क्या मैसेज देगा, शायरी करना चाहेंगे आप? क्या शायरी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं शायरी के माध्यम से नहीं, लेकिन देश भाईचारे के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे लोग जिस तरह से पहले रह रहे थे, हुकूमत को चाहिए कि सारे लोगों को जो है मतलब जो ये जनता ने बनाया ना इनको। शायरी तो इस वक्त मुझे कुछ याद नहीं आ रही। बहरहाल मैं मतलब जो हुकूमत से कहूँगा कि इसको रोल बैक करे और ये जनता की आवाज़ को सुने। जनता चाह क्या रही है और जनता की सब को मद्देनज़र रखते हुए, जनता को मद्देनज़र रखते हुए ये खाली ये शाहीन बाग का मामला नहीं है, ये खाली मेरा आपका मुसलमान का मामला नहीं है। सारे लोग जानते हैं आज मेरा नंबर है, कल आपका नंबर आएगा। और मैं मीडिया वालों को भी, जो आप जैसे लोग हैं, ये तो बेचारों ने उठाया। बाकी जो गोदी मीडिया है या जिनको लोग मोदिया कहते हैं, मीडिया नहीं मोदिया, उनको भी मैं कहता हूँ कि वो भी मतलब जो है होश के नाखून ले। आज जो है, आज मेरा नंबर है, आपका नंबर, कल उनका नंबर है। पब्लिक टीवी देखना छोड़ देगी, एड मिलना बंद हो जाएगा, उनको खाना पानी बंद हो जाएगा। अब जब सब लोग यहाँ मौजूद हैं, सबकी एक राय जानना चाहूँगा। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है, 35 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई राजनीतिक दल आपको समर्थन करे या कोई मुस्लिम नेता है बड़ा जो आपको सपोर्ट करे? ऐसा कोई भी दल नहीं है जो नहीं, समर्थन की ज़रूरत क्या है, वो खुद मुझसे समर्थन लेंगे। हम लोग उनके मोहताज नहीं है, आज वो हमारे मोहताज हैं। कौन है हमारे फेवर में जो बात करेगा समाज के लिए? और एक चीज़ जान लीजिए, जब तक ये आरएसएस है, ये इनका वही नतीजा है कि बस हम कुछ नहीं करें, चीज़ें खामोश रहे। कल भी ये हुकूमत में नहीं थे, आज किसी तरह से जो हड़प लिए हैं और आज सोच रहे कि हम पूरे हिंदुस्तान में राज करेंगे। ये ख्वाब देखना ये बंद कर दें। ये जब पलटी जब मारेगा तो इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है इसके सीए के विरोध में, एनआरसी के विरोध में, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि इससे मुसलमानों को लेना देना कुछ है ही नहीं, मुसलमानों को मतलब भ्रमित किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। ऐसा है कि आज तक ज़िंदगी में जब से वो आए सत्ता में, कौन सी सही बात कहा उन्होंने? 5 लाख रुपया दे देंगे और 15 रुपये देंगे, 5 रुपया नहीं आया। कौन सी ऐसी बात किए हैं? एक जनाब कुछ वादा करते हैं, दूसरा पूछा जाता है, बोलते हैं भैया ये तो ये क्या बोलते हैं, वो चुनावी
चुनावी जुमला था। तुम्हारी किस बात को हम यकीन कर लें? अगर सुबह से शुरू से तुम सच बोलते रहते, अपने बोले पर खड़े होते, तो आज ये हिंदुस्तान के आवाम तुम्हारी हर बात को मानते। ये तमाशा खड़ा नहीं होता। लेकिन तुम्हारी बोलनी में, करनी और कथनी में इतना ही फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान में फ़र्क है। सीए के विरोध में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने गिरफ्तार किया है, उन्होंने हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है, तो उनकी संपत्ति बेच के हम हरियाणा लेंगे। वहीं दूसरी अगर बात की जाए तो हरियाणा में आंदोलन हुआ था, राजस्थान में आंदोलन हुआ था, जाटों ने पटरियाँ उखाड़ दी। मैं हालांकि किसी जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, जुर्माने नुकसान पहले भी हुए हैं, फिल्मों के ऊपर विवाद हुआ है। क्या लगता है आपको? देखिए, तमाम चीज़ जो सरकार की तरफ से जो बातें जो आ रही हैं, जहाँ बीजेपी सरकार है, मोस्टली इस तरह बात हो रही है, और ये सिर्फ यही चाह रहे हैं कि हम क्या कुछ ऐसा करें और कहें ताकि ये लोग जो है खौफ में आ जाएं और ये कुछ नहीं करें। लेकिन इस चीज़ को भूल जाएं कि ये कौम जो है ना कभी डरने वाली है, ना कभी डरी और ना कभी डरेगी। और जब ये जाग चुकी है तो तुम्हें अब सोना पड़ेगा। इसलिए तुम ये इस तरीके से आवाज़ निकालना और बतलाना बंद कर दो। चलो जी, तो देख सकते हैं आप, ये थी शाहीन बाग की जनता जो 35 दिन से लगातार बिना किसी हौसले के डिगे हुए यहाँ बैठी हुई है। इनका हौसला आज 35 दिन बाद भी इतना मजबूत है कि इनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है कि सरकार इन पर किस तरीके से कार्रवाई करेगी या ना करे। ये अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ बैठे हुए। इनका कहना है कि ये इस कानून के विरोध में यहाँ लगातार बैठे रहेंगे, सरकार को ये वापस लेना होगा, वरना इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।